जो थीम सॉन्ग है वो मेरी फैमिली के साथ हम गाएंगे। थैंक यू। मसीह के जिंदा दिलाना में आप सबको मेरे से सलाम। हम गीत गाएंगे पीछे मसीह के चलते रहे आगे। ला 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 ला, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के ओर से डरे क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, हाँ दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके के, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे। सारा जमाना गाता रहे, जय यीशु राजा जय भरे की, सारा जमाना गाता रहे, जय यीशु राजा जय भरे की, यही हमारा नारा रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए ये गाते उनको लगा हुआ था ना डाटा, तो वो मैंने उससे हाँ और नहीं। जी थैंक यू। जी सर, मैं अभी सिस्टर क्यूरिया को सबकी तालियों में इनवाइट करूंगा कि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम को हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सिस्टर क्यूरिया। आमीन। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज की हमारी तिलावत है कलाम मुकद्दस के नए अहदनामा में से मरकज की अंजील, पहला बाब, उसकी वर्स 40 से 45 आयत तक। हाजिर जमात में से जो भी आज की तिलावत में रहनुमाई करना चाहता है, आप अपने माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं। हवाला दोबारा रिपीट करती हूँ। नए अहदनामा में से मरकज की अंजील, पहला बाब, वर्स 40 से 45 तक। जी बेटा क्यूरिया मैं पढ़ता हूँ। सर। पहला बाब 40 आयत से 45 तक। जी। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फी अलफूर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उससे ताकीद करके फिर फोर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तय काहिन को दिखा और अपने आप पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो।
लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिर दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीराना मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन। जी बेटा, क्यों रे माइक आपका बंद है? सर अब आवाज आ रही है? जी बेटा, जी अभी आवाज आ जी रही है। सिस्टर। ठीक है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आज का जैसा कि आपको पता है, हमारे हम सब यूथ मेंबर्स को टॉपिक दिया गया है, आई विल गो, और उसके सब टॉपिक्स दिए गए हैं। उसी सब टॉपिक में से मुझे जो दिया गया है, लॉर्ड हील मी एंड आई विल गो, यानी कि खुदा मुझे शिफा दे और मैं जाऊं। इसी टॉपिक के हवाले से आप लोगों के सामने जो तलावत की गई है, जिसमें एक कोढ़ी को खुदावन यीशु मसीह के सामने मिन्नत करता है और उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि अगर अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उन दिनों में कोढ़ी जो बीमारी होती थी वो एक सजा या लानत समझी जाती थी, क्योंकि कोढ़ में ना ही तो वो शख्स किसी से राब्ता रख सकता था और ना ही वो लोगों के दरमियान उठ बैठ सकता था, और वहां के लोग खुद भी उस शख्स से दूर भागते थे और उनसे कहते थे कि इसको कोढ़ इस वजह से हुआ है, या तो इसने कोई गुनाह किया होगा, या तो इसके बाप दादा के गुनाहों की वजह से इसको ये बीमारी हुई होगी, क्योंकि उन दिनों में ये जो बीमारी होती थी ये खुदावन की तरफ से सजा मिलती थी। इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो जब वो कोढ़ी खुदावंद के हुजूर मिन्नत करता है कि तू मुझे पाक साफ कर, तो खुदावंद यीशु मसीह को उस कोढ़ी पर तरस आता है, और देखता है कि वो इतनी तकलीफ में, इतनी दर्द में है। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो शिफा का मंबा है, जो मौजज़ात का खुदा है, हमारा जिंदा खुदा चाहता था कि वो ठीक हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने उस शख्स की तरफ हाथ बढ़ाया और अपने शिफा वाले हाथों से छुआ और उससे कहा कि तू पाक साफ हो जा। और उसी वक्त वो कोढ़ जो उस शख्स के जिस्म में था वो उसी वक्त खत्म हो गया। यीशु ने अपनी कुदरत से शिफा बख्शी और वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही, एकदम साफ। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम आयत 43 से एंड तक पढ़ें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह उस कोढ़ी को ताकीद करते हैं और खबरदार करते हैं और कहते हैं, और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तय काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। अब यहाँ यीशु ने उस आदमी को तो ताकीद की थी कि किसी को मत बताना कि मैंने तुझे शिफा बख्शी है, लेकिन उसने वो ही की, उस आदमी ने, उस शख्स ने वो ही किया जिसके लिए यीशु ने उसको मना किया था। अब यहाँ हमारा सवाल बनता है कि उस शख्स ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत खुश था कि इतनी बीमारी से खुदावन यीशु मसीह ने उसको निजात बख्शी, खुदावन ने उसको शिफा दी,
कहाँ वो अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से दूर बैठता था, अब वो उनके दरमियान बैठ सकता है। अब वो अपने लोगों के दरमियान खा पी सकता है, उनके साथ घूम सकता है। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा, जो मौजूजात का खुदा है, जिसकी तरफ से सरफराजी और बुलंदी मिलती है, तो जब वो हमें शिफा बख्शता है, जब वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, तो हम भी इसी तरह बहुत खुश होते हैं और हम चर्चेज में, रिश्तेदारों में, लोगों के दरमियान यीशु के नाम की गवाही देते हैं कि हाँ, खुदावन यीशु मसीह ने मेरी दुआ सुनी है। उसने मुझे उन मुश्किलात से बचाया है जिसके लिए मैंने उससे दुआ की। उसी ने मुझे सरफराजी बख्शी है। तो हम सब इसी तरह खुदावन यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं और उसके जलाली कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज के टॉपिक के हवाले से भी यही था कि ए खुदा मुझे शिफा दे और मैं जाऊं। तो जब खुदावन हमें शिफा बख्शता है तो हम खुदावन की जलाली कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम अपने खुदावन के पीछे हो लेते हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो हमारे तमाम नाहमवार रास्तों को हमवार बनाता है। वो हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को हल करने की कुदरत रखता है। तो आज के इस छोटे से मैसेज के जरिए खुदावंद आप सबको और मुझे भी अपनी तमाम ढेरों बरकत से नवाजे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।